ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के राम राम। कुंडली बॉर्डर पे आज फिलहाल आप आए हाँ, क्योंकि लगातार शुरू वाले दिन तक आज तक आप टिकरी बॉर्डर पर थे, तो गुरनाम सिंह चढ़ूणी भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष अपने साथ बैठे हैं। उनका इंटरव्यू के लिए स्पेशल आज आप और आए हैं। तो गुरनाम जी, सबसे पहले आपको राम राम। सत श्री जी राम राम। ठीक हो? हाँ सर। गुरनाम सिंह जी, पहला सवाल यही है, कल की जो मीटिंग हुई किसाना की लगातार 10वीं मीटिंग थी, लेकिन कल की मीटिंग भी फेल हुई और बड़ी उम्मीद थी किसाना ने कल की मीटिंग पे कि शायद 26 जनवरी पर जो नज़र है उससे पहले कल की मीटिंग में बहुत कुछ होना था। उसके बारे में आप क्या कहोगे? नहीं कुछ नहीं जी, मीटिंग जहाँ पहली मीटिंग में बात शुरू हुई थी वहीं की वहीं खड़ी है। अच्छा जी। कोई आगे तो बढ़ी नहीं। बात का तरीका तो ये है कि आज जहाँ तक बात पहुँच गई अगली मीटिंग में वहाँ तो शुरू होगी जी। यहाँ फिर पीछे से शुरू हो जा, फिर वहीं ख़त्म हो जा, फिर पीछे शुरू हो जा, अमेंडमेंट करा लो, ये इसमें बताओ क्या कमी, उसमें बताओ क्या कमी, हम कहते हैं वापस करवाना ही, बस गाड़ा रोड़ा यही चल रहे हैं। 8-9 मीटिंग है। गुरनाम सिंह जी, कुछ किसान ये कह रहे हैं कि भाई अगर मीटिंग में समाधान नहीं निकलता तो फिर ये किसान बार बार जाते क्यों, ये भी कह रहे हैं जी। बस कहना तो उनका भी सच्ची ही है, पर ना जाएं तो लोग कहेंगे क्यों नहीं गए, मतलब दोनों साइड से। हाँ, और वो ना बुलाएं तो उनको लोग ये कहेंगे ये क्यों नहीं बुलाते। वो अपनी शर्म के बारे बुलाते हैं, हम अपनी शर्म के मारे जाते हैं। सूझ हमने भी नहीं रहा कि क्या करें, बीच का रास्ता क्या निकालें, ये हो रहा है। अच्छा जी। तो कुछ चीज़ इसी भी देखने आई है भाई, आप उड़ो जाओ हो, लगातार 9-10 मीटिंग हुई है कि सरकार खाना वगैरह भी मतलब इसकी सुविधा करे, लेकिन किसानों ने अभी तक हाथ नहीं लगाया, पानी भी नहीं पिया उनका। नहीं, पानी तो पिया है। अच्छा जी। पानी तो अंदरूनी का पीते हैं, खाना नहीं खाते। खाना नहीं खाते, चाय नहीं पीते। क्या वजह थी जी इसकी? बस वैसे ही है कि उनको ये लगे कि ये किसी लालच में नहीं है, स्वाभिमानी है। भाई इतना सही सारा ही होता है, सिंबॉलिक होता है, और तो क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से, लेकिन सिंबॉलिक होता है। 19 तारीख की फिर मीटिंग रख दी, तो इसका मतलब क्या रहेगा? जो पहले मीटिंग हुई है ना वही सेम कंडीशन, जो पिछली अगर है वही 19 को रहेगा। जैसे जाएंगे वैसे अगली तरीके रह के आ जाएंगे। मैं तो कह रहा था अभी 2-3 इकट्ठी बता दो किस दिन आना है। अगर ग्राउंड लेवल की अब बात करें, कुछ किसान एक कम है कि भाई अगर 4 तारीख की मीटिंग है तो सरकार 5 ने क्यों नहीं रख दी? अगर मीटिंग से समझौता करना, 5 ने बात नहीं खत्म होती, उसने 6 न करो, कंटिन्यू क्यों नहीं करती? मतलब 5-5-7 दिन का गैप क्यों दे हुआ है? इस बात का जवाब तो मेरे पास कोई नहीं। मैं तो आप खुद भी कह रहा था, जब 15 की मीटिंग 16 करो, 17 करो, 18 करो, हम खाली हैं, हम रोज खाली हैं भाई, रोज बुलाओ। हफ्ते का मतलब क्या हुआ? आप गए, आज गए, हफ्ते की तारीख दे दी, फिर गए, फिर हफ्ते की तारीख दे दी, मतलब टाइम ही निकाल रहे हैं, बस ये कह ली। कुछ मंत्रियों के भी ये बयान हुआ है कि इनमें कमी बताओ के है। आज 52 दिन हो गए, 70 के करीब किसानों की शहादत हो ली, तो अब तक उनका नहीं, दिल्ली की बात है, पंजाब से तो लंबा चल रहा है, दिल्ली में 50-52 दिन हो गए, तो मतलब ईब तक एक के बात कह रहे हैं कि कमी बताओ, तो 52 दिन में अब तक सरकार ने ये भी नहीं पता चला कि इनमें कमी क्या है। ऐसा है, कोई सो रहा हो ना उसको जगाया जा सकता है। जो पहले ही जाग रहे हो, हम उसको कहीं इसको जगाना है तो वो कैसे जागेगा? फिर वो तो जागेगा ही नहीं। कमियाँ उनको ना पता हो तो हम बता दें, जब उनको पता है। यहाँ सिस्टम ये है कि यहाँ तो जो पंजीपति लोग हैं ना, वो कानून बना के ड्राफ्ट बना के ही पेश करते हैं जी। जो हमारे मंत्री हैं ना, उनको तो ये नहीं पता होता, यहाँ तक नहीं पता होता इसमें क्या लिखा है, इससे क्या फायदा, इससे क्या नुकसान है। वो लोग बना के भेजते हैं और उसी को साइन करते हैं, उसी को आगे भेजते हैं। किसानों की जो शहादत हुई है, 16-16 साल के बच्चे, 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी मंत्री नेता का एक सिंगल बयान भी क्यों नहीं आया जी? नहीं आया। निर्दयी हैं, कीड़े मकोड़े मर गए उनके नाम के, तो किसान की वैल्यू कहाँ है? किसान तो गिनती में ही नहीं है। गिनती में तो वो लगा नेता एक मर जाए, एक मर गया फांसी खा के, वो अभिनेता 2 महीने पिटिया उसको टेलीविजन ने, जैसा उस भी देश सारा उजड़ गया हो। यहाँ 30-32 किसान रोजाना मर रहे हैं फांसी खा के, कर्जे दब के। कोई टेलीविजन में एक खबर बता दिए मेरे को, एक साल में कितने मरते हैं? 15,000, 20,000। कोई एक खबर कहीं आई हो तो बता दो। यहाँ तो एक आदमी मर गया, उसकी कीमत
लाखों लोगों के मरने से ज़्यादा है। यहाँ तो ये पोजीशन है। एक एक्टर मर गया तो क्या उससे क्या हो गया, बवाल खड़ा होगा। 2 महीने लगातार मीडिया में और खबर नहीं चली, यही पीट रही, यही पीट रही, यही पीट रहे। किसान मरे तो कोई बात नहीं है। किसान का इतना बड़ा आंदोलन है, बहुत से चैनल तो ऐसे वो एक उल्टी खबर दिखाते हैं, सीधे नहीं दिखाते। आज भी बहुत से चैनल है वो बिके हुए, एक चैनल कह लो, चाहे बिके हुए क्या कह लो, जो अंबानी और अडानी के चैनल हैं, उनको देश से मतलब नहीं है, कैसे से मतलब नहीं है। उनको तो ये है कि बस जैसे मोदी कहें, अंबानी कहें, अडानी कहें, वो कहें। कुछ मंत्रियों को अब तक ये बयान हो कि दिल्ली में हालांकि किसानों की संख्या बताई जा रही 10-15 लाख के करीब, लेकिन मंत्रियों के बयान हो कि कुछ किसान है इनमें, तो बाकी कौन है फिर? बाकी जानवर किसान तो है नहीं ना, ये आदमी है। अगर आदमी होते इतने आदमी मर जाएं, जिसमें 100 से ज़्यादा आदमी मर जाएं, उसकी कोई पूछना हो। आदमी में गिनती कहाँ उनकी? आदमी में जो गिनती नेताओं की है, अधिकारियों की है। ये तो कीड़े मकोड़े हैं बेचारे, मर मुर के, तो कोई बात नहीं ना, उनको गिनती नजर आती है इनकी। अभी मेरे ख्याल से बस और क्या बाकी है, अभी सारी कुछ तो कर लिया खट्टर के साथ। अभी भी उसको किसान नजर नहीं आए, पता नहीं कौन और क्या करवा के हटेगा हमारे से। अभी तक उसकी समझ में नहीं आई। किसान ये भी कह रहे हैं भाई, कैमला में जो उनकी एक किसान पंचायत का नाम दिया, वो पंचायत होनी थी, उससे पहले उनको पता था कि भाई बहिष्कार चल रहा है सरकार का। हमने बताया था उनको, कैंसिल कर दो। अच्छा। हमने बताया था, लेकिन दिमाग में नहीं बैठे उनके, करे करूँगा, उनकी जीत करूँगा, इस आंदोलन के पैरेलल करेंगे, कई 100 सभाएं करेंगे, किसान पंचायतें, लोगों को बताएंगे ये कानून अच्छे हैं। बताई तो रहे हैं साल भर से, तब से तो उनसे बताया नहीं गया, तब से तो वो सूत नहीं आए। भाई आंदोलन चला, इसको तार पीड़ो करने के लिए वो कह रहे हैं हम पैरेलल पंचायतें करेंगे, तो बहिष्कार ना करें फिर और क्या करें उनका। गुरनाम सिंह जी, किसान ये कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री को किसान पंचायत यानी किसाना से बात करनी तो किसान तो बॉर्डर पे बैठे, फिर कैमला में क्यों बॉर्डर पे बात? वही बात है, वही हम कह रहे थे, अगर किसानों को समझाना है तो यहाँ स्टेज लग रही है हमारी, वो समझा ले आके, उन्हें ही पता चल जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा, दोनों को पता चल जाएगा, दोनों समझ जाएंगे, वो भी समझ जाएंगे, किसान भी समझ जाएंगे, एक दिन में निपट जाएगा सारा। 800 प्लस किसानों पर मामला दर्ज कराया गया और 71 वो किसान थे जिनका नाम के साथ मामला दर्ज कराया गया। और पुलिस डिपार्टमेंट ये भी कह रहा था कि गुरनाम सिंह चढ़ोने का भी उसके अंदर नाम है, किसानों को भड़काने का, उनको सुझाव देने का। पता नहीं भड़काने का क्यों कह रहे हैं, भड़काया क्या? अरे भाई नई प्रोग्राम करा दिया हमने, कहा नहीं करने देंगे, आगे भी नहीं करने देंगे, इसमें भड़काने वाली क्या बात है? आगे करेंगे, आगे भी नहीं करने देंगे। अरे भाई जब वो हमें दिल्ली में नहीं घुसने देते, हम उन्हें अपने गांव में घुसने देंगे क्या जी? जब वो कह रहे हैं कि हरियाणा के किसान तो है, इनको दिखाना तो पड़ेगा कि हरियाणा के किसान हैं। जब वो कह रहे हैं कि पैरेलल रैली करके समझाएंगे, तो क्यों करना दें उनको, मुकाबला करने पे आगे ना फिर वो कर लें। तो ये सभी चीज़ें हैं, इसलिए उसमें भड़काने वाली कोई बात नहीं है। उसमें तो ये है कि करने नहीं देंगे, अब भी नहीं करने देंगे, हम तो कह रहे हैं। अब तो गृह मंत्री ने मना कर दिया कि करनी है नहीं, जब मना कर दिया तो अच्छा किया, अच्छा किया। जब देश में आग लग रही है उनको स्वाद नहीं लेना चाहिए। वो स्वाद लेने के लिए रैलियाँ करते हैं, देखेंगे कि किसानों की छाती में मूंग दलेंगे रैली करके, यही बात हुई ना। तो फिर किसान अपनी ताकत तो दिखाएगा ही। दुष्यंत चौटाला को लेकर क्या कहना चाहोगे? क्योंकि किसानों के नाम पे इलेक्शन के टाइम में बड़े वादे थे उनके। उसको कहना चाहेंगे किसानों का गद्दार, जिसने किसानों की वोट ली, किसानों के नाम पे ली, देवीलाल के पोते के नाम पे ली, उसके बाद हमारा किसानों की पीठ में छुरा, एंटी बीजेपी वोट दिए थे हमने, एंड मेरा वोट भी उन्हीं को गया था। अच्छा जी। एंटी बीजेपी वोट दिए थे कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी किसान विरोधी है, उसी की सरकार बनवा दी। ये ना उसके साथ जाए उनकी सरकार नहीं बनती। अब उसको तोड़ दे, कह लिया, अब उसको तोड़ दे, झटका दे, अब इसको किसान के पक्ष में खड़। तो दुष्यंत चौटाला एक बात कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी निश्चित है मैं सरकार के साथ हूँ, जिस दिन एमएसपी खत्म हुई मैं इस्तीफा दे दूंगा। काली जुबान वाला है, मक्के का दिलवाया तो है नहीं उसने। हमने कहा मक्के का दिलवा दे भैया, एमएसपी सारा मक्का भी क्या हमारा 1100 रुपये भी क्या दिलवाया तो है नहीं मक्के का एमएसपी उसने। कौन सी फसल की एमएसपी दिलवाने की बात कर रहा है वो? सूरजमुखी जुत्ती पतरी करके बेची है, सरसों आदि भी की है, बाजरा आधा भी क्या है, बताओ कौन सी भी की है? और वो कह रहे हैं मैं एमएसपी बंद हो गया, तो एमएसपी है कहाँ? वो तो बता तो दे। एमएसपी में तुम्हारी 8% फसल बिक रही है सारे देश की अभी, बाकी 92% तो एमएसपी से बाहर बिक रही है अभी। 2017-18 की रिपोर्ट है,
कि पिछले 15 साल में 45 लाख करोड़ रुपए का कम MSP से कम भी की। वही तो हम रो रहे हैं, MSP मिल कहाँ रहा है? वो करवा देना, कानून बनवा दे MSP गारंटी का। देश के प्रधानमंत्री आज भी कह रहे हैं कि किसानों का पक्ष में है तीनों कानून। किसान समझ नहीं रहे, किसान तो उसकी कुछ भी नहीं समझते। ना नोटबंदी समझी लोगों ने, ना GST समझी लोगों ने, ना 15-15 लाख वाली समझ में आई लोगों की, ना डबल आमदन वाली समझ में आई लोगों की। लोग समझते नहीं, लोग मूर्ख है, वही समझदार है। बेचारा एक आदमी देश में पैदा हो गया, बाकी लोग तो समझदार है ही नहीं। यहाँ 26 जनवरी का जो ऐलान करा उसका बारे में आप क्या कहना चाहोगे? 26 का कल मीटिंग है, कल मीटिंग में फाइनल होगा क्या रणनीति बने। तो जिस टाइम दिल्ली किसान आए, बैरिकेड और पता नहीं क्या क्या कराएगा, पानी की बौछार सुगा, इसके आप ना लगा पुलिस की फोर्स बहुत ज़्यादा है, सरकार के पास ताकत कि 26 ना आप नोट जान देंगे। अब ये नहीं पता क्या होगा। वो जो फोर्स वाले हैं ना, वो है तो हमारे परिवारों से, और बेटा उधर खड़ा है, बाप इधर खड़े हैं। अब मेरे को नहीं लगता कि बेटा बाप को लठ मारेगा, लेकिन ये भी कह रहे भाई उनकी ड्यूटी भी है। ड्यूटी भी है, ड्यूटी उनके अपने बाप को मारने की नहीं है। ड्यूटी उनकी चोरों की रखवाली करने की नहीं है, डाकुओं की रखवाली करने की नहीं है, देशद्रोहियों की रखवाली करने की नहीं है, देश को बेचने वाले की रखवाली करने की उनकी ड्यूटी नहीं है। उनकी ड्यूटी है देश को बचाने की। अगर इधर वाला चोर है तो इसको लठ मारो, अगर उधर वाला चोर है तो उसको लठ मारो जी। उधर वाला देश को क्यों बेच रहा है? देश को बेचने के लिए वोट नहीं डाले हमने कि उनको गद्दी दे दिया, वो बेच दे, रेलवे भी बेच दें, वो जहाज भी बेच दें, वो सड़कें भी बेच दें, वो कंपनियां भी बेच दें, वो बैंक भी बेच दें, वो किसान खेती भी बेच दें। उनका देश नहीं है। देश तो इन लोगों ने आज़ाद करा था, जनता ने आज़ाद करवाया था। किसानों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? 26 तारीख को आ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शांति बनाए रखें, ऐसा उपद्रव ना हो जिससे कोई लाठी चले, गोली चले, तोड़ फोड़ करना, आगजनी करना, उससे बचे रहें। और हर किसान आए, हर किसान जो है इस आंदोलन में सहयोग करे। किसान नहीं, देश का हर नागरिक करे, देश को बचाने का सवाल है जी। तो भाई गुरनाम सिंह चडूनी दाबा ने बात करी है। कुछ सवाल थे मन में, वो सवाल इन तक पूछे हैं। आपका मानना क्या है इन सवालों के जो जवाब मिले हैं? एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी सोच विचार जरूर दियो, ज़्यादा वीडियो ने शेयर कर दियो। जय जवान जय किसान।